कहानी एक तालाब की तरह होती है। पहले तो कुछ साफ नहीं दिखता, पर एक बार डुबकी लगाओ तो फिर एक एक करके राज सामने आते हैं। ये राज आपस में टकराते हैं और कई नई कहानियों को जन्म देते हैं। हम मिट जाते हैं मगर कहानियां नहीं मिटती। वहीं कहीं राख और धुएं में कहानियों के निशान बाकी रह जाते हैं। मैं अपने साथ ऐसी कई कहानियों का बोझ उठाए फिर रहा हूं। जिंदगी, मौत, राख, हड्डियां, आंसू, पसीना, खून, दास्तां और कहानियां। जॉर्ज एलियट साहब फरमाते हैं, गरीब सारा साल तकलीफों आजमाइशों से तड़पता रहता है। अगर साल में एक आध बार मुस्कुरा दे तो हम तस्वीर उतार कर कहते हैं कि खुशी का ताल्लुक पैसे से नहीं। जबकि सिडनी शिल्डन का कहना है कि गरीब होना सिर्फ किताबों में रुमानवी है। कभी कभी आपकी जिंदगी में कुछ लोग आते हैं और आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल डालते हैं, मगर जरूरी नहीं कि वो आपकी जिंदगी में हमेशा रहें। मैंने इन लोगों की दास्तां को बहुत करीब से देखा है। मेरे तजस्सुस की आंख ने हर शख्स, शय, हर निशान, हर जात में छुपी कहानी को देखने की कोशिश की। इन कहानियों की रोशनी शमशान से भी तेज थी। इन कहानियों के किरदार खुद से ज्यादा अपने प्यारों की खातिर जिंदगी की नदी में बहते चले गए। मुझे नहीं पता था कि ये कहानियां मेरे अंदर कितना बोझ लेकर बैठी हैं। इस बात का खुद को यकीन दिलाने में मुझे कई साल बीत गए, मगर वक्त है ना, ये हर चोट और जख्म को भर देता है। हर अंधेरे के बाद जागती है एक नई किरण। और वहीं से शुरू होता है
एक नया सफर। और एक नई कहानी। कहानी साहित्य की जुबान।